नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले मुख्यमंत्री कन्या उत्थान से जुड़ी हुई योजना के बारे में। सबसे पहले तो बता दें कि जो भी छात्राएं लगातार ये कमेंट करके पूछ रही कि नाम कब ऐड होगा, तो नाम ऐड होने के लिए जो है आपका नोटिस आएगा, उसके बाद ही आपका नाम ऐड किया जाएगा। जिसमें कि अभी जो है नाम ऐड होना बाकी है 2019 से 22 सेशन की छात्राओं का। उसके बाद जो है नाम ऐड होना बाकी है 2020 से 23 सेशन की छात्राओं का। फिर जो है 2021 से 24 सेशन की छात्राओं का भी नाम ऐड होना बाकी है। अब मैं इसमें उन यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा जिनका रिजल्ट नहीं आया, जैसे कि बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का 2021 से 24 सेशन का पार्ट 3 का रिजल्ट अभी तक के जारी नहीं हो सका है। तो इन सभी छात्राओं को इंतज़ार करना पड़ेगा अगले साल का, यानी एक साल बीत जाने के बाद ही जो आप लोग का नाम ऐड हो पाएगा। समय रहते अगर रिजल्ट नहीं आता है तो और भी देरी हो सकती है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो मिथिला यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ की छात्राओं का जो है 2020 से 23 सेशन तक का नाम ऐड हो चुका है। फिलहाल अगर हम बात करें बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की, तो इनमें जो है अभी 2020 से 23 सेशन की छात्राओं का नाम ही ऐड नहीं हो पाया, जिसके वजह से जो छात्राएं रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाई हैं। इवन 2019 से 22 सेशन की कई छात्राओं का तकरीबन मेरे हिसाब से, जहाँ तक कि मेरे को पता है, 20 से 25 हज़ार छात्राएं, 30 हज़ार छात्राएं हैं जिनका नाम अभी तक के पोर्टल के ऊपर ऐड नहीं हो सका है, जिसकी वजह से छात्राएं जो है योजना का लाभ नहीं ले पा रही है, ना तो रजिस्ट्रेशन कर पा रही हैं। ठीक है। और अगर आपको जो है डिटेल्स चेक करना है तो आप वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकती है, जिससे कि आपको सारे डिटेल्स पता चल जाएंगे। डिटेल्स चेक करने के लिए आप जो अपने मोबाइल के ऊपर जो क्लिक टुडे वेबसाइट सर्च करिएगा, पहला वेबसाइट जो आएगा इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो आपको लेटेस्ट में यहाँ पे बीए पास 50,000 दिखाई देगा, या फिर आप जो सर्च बार पे आकर के मेधा सॉफ्ट लिखिएगा और सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही आप ये लिख करके सर्च करिएगा तो यहाँ पे आपको जो है लेटेस्ट पोस्ट दिखाई दे जाएंगे। मेधा सॉफ्ट बिहार एनआईसी, यहाँ पे अप्लाई जुलाई 2023 का एक पोस्ट दिखाई दे जाएगा। 2023-2024 का इस प्रकार से आपको पोस्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप जब नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो आपको सारे लिंक दिखाई देंगे, जिससे कि आप जो है अपना स्टेटस चेक कर सकती हैं, कॉलेज का लिस्ट चेक कर सकती हैं। नाम चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपको जो है अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होगा। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हुए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जो कि आपके फाइनल ईयर के मार्कशीट के ऊपर प्रिंटेड होगा। और आपका फाइनल ईयर का जो है मार्कशीट नंबर, बहुत सारे यूनिवर्सिटी का जो है मार्कशीट नंबर पे सीरियल नंबर लिखा होता है, तो सीरियल नंबर के थ्रू भी जो चेक किया जा सकता है। हालांकि बिहार यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, इन सभी का मार्कशीट नंबर सेपरेट फॉर्म में लिखा रहता है। तो आपको ऊपर मार्कशीट के बारकोड के अगल बगल में देखना है, या फिर मार्कशीट पे देखना है, वहाँ कहीं पे आपका मार्कशीट नंबर छपा हुआ होगा। तो उसको डालते हुए यहाँ पे सर्च करिएगा। अगर रिजल्ट प्रेजेंट दिखाई देता है, रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाता है, तो जब पोर्टल ओपन होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तब आप लोग अपना जो रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। अगर नहीं ओपन होगा तो फिर प्रतीक्षा ही करना पड़ेगा। और अगर रिजल्ट नॉट प्रेजेंट लिख रहा होगा तो फिर भी पोर्टल ओपन होने का ही आपको प्रतीक्षा करना होगा। आप लोग अगर खाली बैठी है तो आप लोग एक काम कर सकती हैं। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे ईमेल दिख रहा है वेबसाइट के ऊपर, तो इस ईमेल के ऊपर जो आप लोग को अपना प्रॉब्लम लिखते हुए भेज देना है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, मेधा सॉफ्ट डिपार्टमेंट को जाएगा, जिसमें कि आपको ये लिखना है कि काइंडली रिक्वेस्टेड टू ओपन द पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एंड आप जिस भी सेशन की छात्रा हैं वो सेशन मेंशन कर दीजिएगा, जो यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं आप यूनिवर्सिटी मेंशन कर दीजिएगा, और कह दीजिएगा कि हमने डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जमा कर दिया है। क्योंकि जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से ऑर्डर यही है कि छात्राओं का डॉक्यूमेंट पहले लें, उसके बाद उनका नाम ऐड करें, जिससे कि वो सभी रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। तो आपको क्लियर मैटर ये लिखना है कि हमने जो है अपना डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिया है। सो काइंडली ओपन द मेधा सॉफ्ट पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन स्नातक पास। तो उसके लिए जो आपको मेल एक कर देना चाहिए, और लगातार मेल करते रहना चाहिए, जिससे कि विभाग को भी थोड़ा नींद खुले और नोटिस एक जारी किया जाए। अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो छठ पूजा तक, यानी कि 9 तारीख तक जो है आपका यूनिवर्सिटी व कॉलेजेस फ़िलहाल बंद है। इस बीच सरकारी कार्य में भी जो है रुकावटें आएंगी। और अगर हम बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो ये भी जो है कार्य अभी फ़िलहाल नहीं कर रही होगी। तो 10 तारीख के बाद 11 तारीख से आपका जो है विषयवार तरीके से यूनिवर्सिटी व कॉलेजेस जो है खुल जाएंगे, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी नोटिस जो है इसके बाद जारी कर सकता है। इससे पहले पहले आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेल कर दीजिए, जिससे कि मेधा सॉफ्ट डिपार्टमेंट जो बनाया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, उनका नींद खुले। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको अपना छुट्टी के अंदर ही जो है अपना आधार कार्ड वगैरह सुधार करवा लेना चाहिए, अगर गड़बड़ है तो। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों को अपना आवासीय प्रमाण पत्र करेंट वाला बनवा लेना चाहिए। ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र 6 महीने से 1 साल तक वैलिड रहता है, और आवासीय प्रमाण पत्र आपको ब्लॉक लेवल का बनवाना होगा।
एसडीओ लेवल का, एसडीएम लेवल ये सब का मत बनवाइएगा, ब्लॉक लेवल का ही आपका आवासीय प्रमाण पत्र वैलिड है रजिस्ट्रेशन के दौरान, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो बैंक सीडिंग, बैंक सीडिंग के बारे में मैंने कई बार आपको कहा है कि बैंक सीडिंग होता है डीबीटी लिंक होना, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू आपका जो है पेमेंट डन किया जाता है, जिसमें कि आपका जो बैंक खाता है वो यूआईडीआई के वेबसाइट से सीडेड होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए आपको डीबीटी चेक और सीडिंग जो दिख रहा है इसके ऊपर आपको जो है चेक नाउ पे क्लिक करना होगा, नीचे स्क्रॉल करके आना होगा। देखिए आप जब चेक करिएगा ना तो कुछ इस प्रकार का स्टेटस दिखाई देगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। जो आपका बैंक खाता होगा उसका नाम लिखा होगा, बैंक सीडिंग का लास्ट डेट कब है वो भी होगा। अगर मान लीजिए आपका कोई भी बैंक खाता बैंक सीडिंग से नहीं दिख रहा है तो कैसे लिंक करना है, डीलिंक करना है, इसके लिए भी एक अलग से हम वीडियो आपको बना करके बता देंगे। अगर आपको जो है चेक करना है तो यहाँ पे जो है यूआईडीआई डीबीटी लिंक स्टेटस चेक, इसके ऊपर आपको चेक नाउ के ऊपर क्लिक करना है। चेक नाउ के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपको आधार से लॉगिन कर जाना है। जैसे ही आप लॉगिन कर जाइएगा तो आपको जो है नीचे ऑप्शन दिखाई देगा स्क्रॉल करने के बाद बैंक सीडिंग का, इस पर क्लिक करने के बाद जो आपको बता देगा कि कौन सा आपका बैंक खाता लिंक है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप चेक कर सकती हैं अपना। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। और इस छुट्टी के बीच में जिन छात्राओं का भी जो है आधार में किसी भी प्रकार का गड़बड़ी है तो आधार सेंटर पे जा कर के आधार अपना सुधरवा लीजिए। 50 से 100 रुपये आपको लगेंगे। बहुत सारी छात्राएं विवाहित हो चुकी हैं तो उन्होंने अपने हस्बैंड के यहाँ का एड्रेस और हस्बैंड का नाम उसके ऊपर चढ़वा लिया है, जिसके वजह से आपका फॉर्म आने वाले टाइम में रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप अपने पिता के यहाँ का आवासीय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के ऊपर पिताजी का नाम और पता होना अनिवार्य है, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो। एक और बात आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, आप फर्स्ट डिवीज़न हो सेकेंड डिवीज़न हो नो मैटर, आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, बशर्ते आपका कोर्स जो है वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड होना चाहिए, कॉलेज लिस्टेड होना चाहिए। जैसे कि जामुनी लाल कॉलेज के बारे में बहुत सारी छात्राएं पूछ रही थी तो वो कॉलेज लिस्टेड नहीं है, इसका मतलब कि आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लिस्ट ऑफ कॉलेज 2024 अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे चेक नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी को चयन कर लेना है, चुन लेना है। उसके बाद आपको कॉलेज नेम यहाँ पे देख लेना है, अगर आपके कॉलेज का नाम है इसमें, लाइक मान लीजिए हम कोई भी उगम पांडे कॉलेज को हम चूज़ कर लेते हैं। एकेडमिक सेशन में आपको अभी 19 से 22 सेलेक्ट करना है और सर्च कर देना है, फैकल्टी में ऑल ही रहने देना है। सर्च जैसे करिएगा तो देखिए जो भी कॉलेज को एफिलिएशन मिल रखा है, जो कोर्स को एफिलिएशन मिल रखा है यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें एमडीडीएम कॉलेज की तो एमडीडीएम कॉलेज या फिर एलएस कॉलेज की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है बीकॉम के जो कोर्सेज़ है, या फिर आरएन कॉलेज की अगर हम बात करें तो बीकॉम की कोर्सेज़ जो यहाँ पे सेल्फ फिनांसिंग के तौर पे चलाई जाती रही है, जिसकी वजह से जो भी छात्राएं इन कोर्सेज़ में जो अपना एडमिशन ले रखे होंगे उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के लाभ से वो लोग जो है वंचित रह जाएंगे। अभी एलएस कॉलेज का नाम जो 19 से 22 सेशन की बहुत सारी छात्राओं का ऐड नहीं हुआ है। अगर हम मान लीजिए 18 से 21 में देखते हैं तो भी यहाँ पे जो शो नहीं कर रहा है, लेट मी चेक, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो इस कॉलेज के हालांकि 18 से 21 होना चाहिए, 18 से 22 क्यों कर दिया। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं तो देखिए सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स और साइंस को ही एफिलिएशन मिल रखा है। तो इस प्रकार से सिर्फ आर्ट्स और साइंस वाली छात्राओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप लोग चेक कर लीजिए कि आपका जो कोर्स है वो लिस्टेड है कि नहीं वेबसाइट के ऊपर। अगर लिस्टेड नहीं होगा तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ी हो, कुछ भी हो, तो आपको अभी फ़िलहाल खुद से सुधार करवा लेना चाहिए। अपने एंड से आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका सुधार करवा लीजिए। और जैसे ही यूनिवर्सिटी आप लोग का नाम ऐड करने के लिए बोलेगी तो उस समय पे हो सकता है नोटिस जारी हो, बोला जाए दोबारा तिबारा। बहुत सारी छात्राओं ने डॉक्यूमेंट जमा किया, अगर फिर से बोलती है तो आपको अपना आधार कार्ड और मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन स्लिप का जो फोटोकॉपी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में जमा करना पड़ सकता है। 2020 से 23 सेशन की काफ़ी सारी छात्राएं ये पूछ रही थी, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो कि आपको जमा करने पड़ सकते हैं अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में। आगे जैसा रिपोर्ट होगा आपको बताया जाएगा। तो आप क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट मिलता रहेगा। और अभी आप लोग छठ पूजा एंजॉय कीजिए, दिवाली अभी अभी आपने जो है एंजॉय करी है, तो आगे अब 10 तारीख के बाद ही कोई अपडेट भी हो सकता है इसको लेकर के। फिलहाल जो छोटे मोटे कार्य है वो आप अपना ब्लॉक लेवल से करवा सकती हैं, आधार सेंटर से जाकर के आधार को भी सुधार करवा सकती हैं। बैंक सीडिंग स्टेटस चेक करके बताइए कि आप लोग का बैंक सीडेड हो रखा है या फिर नहीं। तो आज के वीडियो में इतना है, तो चलिए चलते हैं। धन्यवाद।